Hello dear aspirants. So today we are going to deal a very fantabulous concept, homomorphism. If you observe your PYQs, be it CSE, be it forest services, in both of the exams you will have questions out of this topic. And you know what is the most important thing? The questions will be in compulsory section. ठीक है? दैट इज सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5. सो होमोमॉर्फिज्म का जो क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम टाइम इन दोनों क्वेश्चंस के अंडर में रहता है, तो वो कंपलसरी सेगमेंट में आता है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द थिंग्स. डियर फेलोज, व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि होमोमॉर्फिज्म की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है. ठीक, इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक, सम टर्म्स लाइक कर्नल, इमेज ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म समझना होगा. अगर हम सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज की डिमांड को समझें थ्रू द PYQs, वी विल रियलाइज कि इट डिमांड्स हमें कर्नल, लेट्स से phi is a homomorphism from G to G dash, then kernel phi is a normal subgroup of G. If phi is a homomorphism from Z to dash, image phi, that is a subgroup of G dash. Thing is, ये जो कर्नल, इमेज, ये चीज़ें हैं, ऑल्दो आपको इनके डेफिनेशंस पता होते हैं, लेकिन when it comes on the representation, when it comes on writing the proper mathematical language, you actually fail to deliver. And that my personal experience as a student says, not as a teacher. ठीक, तो वो क्या कमियां हैं आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में. हम होमोमॉर्फिज्म के बेसिक्स को डील करेंगे, क्योंकि हायर चीजें तो पढ़ाना मुझे आता ही नहीं है. राइट और नॉट? हंसी है नहीं, मैं सही कह रहा हूं. बस डेफिनेशंस और सिस्टमैटिक लर्निंग के थ्रू मैं चीज़ों को करने की कोशिश करता हूं टू अकम्प्लिश अ राइट वे टू प्रिपेयर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ही कह लीजिए, सजेशन कह लें, कुछ भी कह लें, डोंट स्किप अ सिंगल वर्ड. अगर आपको लग रहा है मास्टर स्लो है तो अपने वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, दैट विल वर्क मच बेटर. ठीक है? चलिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि होमोमॉर्फिज्म एक्चुअली होता क्या है. ठीक, सो लेट्स राइट दैट ए मैपिंग फाई. ध्यान से देखना कि आपने क्या क्या गलत फहमियां पाल रखी हैं, आज उनको दूर करने का वक्त आ गया है. ठीक, क्या कहा? ए मैपिंग phi such that where G star is a group, G dash dot is a group. Okay, this is a group, this is a group. चलिए then this mapping is said to be a homomorphism if phi is operation preserving. क्या है प्यारे बच्चों? phi is operation preserving. अब आप कहेंगे सर ऑपरेशन प्रिजर्वेंस क्या होता है? कह सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो खूब phi of AB इक्वल्स phi of A इंटू phi of B पढ़ दिया था. अब इंटू कहने में क्या गलत होता है?
मेरी बात समझ आ रही है सबको? इनटू कहने में क्या गलती है, आज मैं बताता हूं आपको क्या गलती है। ठीक, चले। ऑपरेशन प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है कि इफ आई कंपोज G1 एंड G2, ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिए। इफ आई कंपोज G1 एंड G2, G1 एंड G2 किसके एलिमेंट्स है? G के। ठीक, एंड टेक द इमेज ऑफ दैट रिजल्ट। G1 और G2 को कंपोज करने के बाद लेट से आपको मिला H, तो फाई ऑफ H जो मिले, ठीक, वो सेम हो अगर मैं G1 और G2 के इमेजेस को कंपोज कर दूं। तो डियर फेलोज, फाई G1 फाई G2 ये किसके एलिमेंट होंगे? G डैश के। बोलो हाँ या ना। सो दिस सेज कि फाई प्रिजर्व्स द ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? दिस सेज फाई प्रिजर्व्स द ऑपरेशन, मींस मैं G1 G2 को ऑपरेट करके फाई के अंडर इमेज लूं या G1 G2 के फाई इमेजेस को ऑपरेट करूं, दोनों रिजल्ट्स मुझे सेम मिलने चाहिए। सो इट इज कॉल्ड ऑपरेशन प्रिजर्वेंस बाय द मैपिंग फाई। तो कुछ स्टीरियोटाइप आई गेस यहां से आपके जरूर दूर हुए होंगे, इतना मेरा मतलब भरोसा है, इतनी आशा है। अब आप सॉरी, अब आप कहेंगे कि सर इसको जरा एक एग्जाम्पल से दिखाते तो बेटर होता, बेटर पिक्चराइज होता। तो मैं दिखाता हूं। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, check if phi such that, मान लो सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहां से यहां लिया, मान लो इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, क्या बोल रहा हूं? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यहां पर ये है यूजुअल एडिशन। हर वर्ड का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, इसलिए डेफिनेशन से मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलिए, डिफाइंड बाई, मान लो फाई एक ऐसा मैपिंग है जो इसके एक एक्स एलिमेंट का इमेज जो दे रहा है वो दे रहा है, तो 2 रेज टू द पावर x किसका एलिमेंट होगा? r प्लस का। x नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, 2 का पावर पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही मिलेगा, 2 का पावर नेगेटिव भी पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब जो कोडोमेन आपने r प्लस ले रखा है दैट इज वैलिड, नॉट एन इश्यू एट ऑल। एकदम बच्चा लोग की तरह सीखे चीजों को, बड़े की तरह सोचेंगे मजा नहीं आएगा। मजा इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी दिमाग में, ठीक है? चलिए, अब मुझे इसको क्रॉस चेक करना है कि वेदर दिस फाई इज एन भाई इज अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट। तो हम क्या चेक करेंगे? ऑपरेशन प्रिजर्वेंस। ध्यान से देखिए, सिंस फाई ऑफ, देखिए पहले ग्रुप का कंपोजिशन क्या है? प्लस। जैसे यहां स्टार था तो मैं x प्लस बाई किया, ठीक, बाई द गिवन मैप, दिस इज 2 पावर x प्लस बाई। 2 पावर x प्लस बाई कैन बी रिटन एज 2 पावर x into 2 पावर बाई। 2 पावर x इज द इमेज ऑफ फाई ऑफ x। कोडोमेन का कंपोजिशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 2 पावर बाई इज द इमेज ऑफ फाई ऑफ बाई। क्या दिखा दिया आपने ने कि फाई ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x इंटू बाई। तो क्या कह सकते हैं? यस, फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म
फ्रॉम r प्लस टू, यहां इस सेट का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स। बोलिए, किसी को कोई तनाव? ऑपरेशन प्रिजर्वेंस क्लियर हुआ या नहीं सबको? कहिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया होमोमॉर्फिज्म का मतलब। अब आते हैं इसके कुछ एसोसिएटेड टर्म्स पर, जिनके बिना होमोमॉर्फिज्म की कल्पना, मतलब अपने एग्जाम में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला टर्म जो हमें सीखना चाहिए वो है कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक, व्हेन यू टॉक अबाउट कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बोलने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, लेट phi such that g star to g dash is a homomorphism, is a homomorphism। ठीक, then kernel of this homomorphism। अब कुछ लोगों को ये लगेगा मास्टर साहब क्या आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं लग सकता है, लेकिन ऐसा आपको अंडर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड लगता ही रहा था, फिर अभी तक आप क्वेश्चंस टैकल करना क्यों नहीं सीख पाए? कहीं तो गलती है ना, कहीं तो सिस्टमेटिक लर्निंग आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमेशा चीज़ों को ख़त्म करने के मूड में बने रहते हैं, और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट टॉक्स में आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। सो कर्नल ऑफ this homomorphism is the set of, देखने ध्यान से, all those elements, और ये किस हद तक आपको मदद करेगा ये अभी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। set of all those elements of the group G, ध्यान रहे डोमेन वाला ग्रुप, ठीक है, डोमेन वाले ग्रुप के वो एलिमेंट्स which are mapped to the identity element, which are mapped to the identity element of the कोडोमेन वाला ग्रुप G डैश। अब इसको मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो दिस इज रिटन लाइक कर फाई। So this is the collection of all those elements which are mapped to E dash, where E dash is the identity element of G dash। ठीक है चलिए अब हम करेंगे इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस, जो कि जिनके बिना हम इसके क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते। सभी लोग बोर्ड पर रहेंगे प्लीज। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, सिंस, देखना ध्यान से, इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म देन फाई ऑफ ई डैश will phi of E will be always E dash, जहां E and E dash are identity element of G and G dash respectively। ठीक है, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, तो पहले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। ठीक, दिस इंप्लाइज E बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, दैट इज
कर्नल फाई is always a non-empty subset of the group G। अब जो लोग लगातार कॉन्सेप्ट टॉक्स अटेंड कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कहिए कि क्या आपको अब इशारा मिल रहा है कि मास्टर कहां जाने वाला है? बोलिए। आर यू गेटिंग दैट इंडिकेशन, इंट्यूशन? नॉन एम्प्टी सबसेट बन गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, सेकंड मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि कर फाई जी का सब ग्रुप भी होगा क्या? ठीक है, और धैर्य के साथ चीजों को सुनिए। मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे इजी है लिखना, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। तो अगर हम इसको सब ग्रुप दिखाना चाहते हैं तो हमें सब ग्रुप टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है कि अगर मैं ए कर्नल फाई में ले लूं, बी कर्नल फाई में ले लूं, ठीक, देन ए बी इनवर्स कर्नल फाई में मिल जाए, यही तो कहता है। बोलिए हाँ या ना। इफ A belongs to कर फाई, B belongs to कर फाई, देन ए बी इनवर्स A स्टार B इनवर्स बेसिकली। ठीक, कंपोजिशन आपने स्टार ले रखा है डोमेन वाले ग्रुप का। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि ए बी इनवर्स भी कर्नल फाई के अंदर होगा। ठीक, चलिए। फॉर दिस व्हाट आई एम गोना डू इज, देखिए ध्यान से, अगर ए कर्नल फाई के अंदर है तो फाई ऑफ ए क्या है? ई डैश। अगर बी कर्नल फाई में है तो फाई ऑफ बी क्या है? बी डैश। अब अगर बी कर्नल फाई में है तो बी इनवर्स भी कर्नल फाई में होगा, मुझे ये शो करना है, तभी तो मैं ए बी इनवर्स तक पहुंचूंगा। और हम यही लिखना भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमको तो बहुत अच्छे से आता है। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने आपकी एक कमी को दूर किया? ठीक, अगर ये है, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, अब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि बी इनवर्स भी कर्नल फाई में है, तभी तो यहां तक पहुंचूंगा। देखिए, सिंस बी बी इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो फाई ऑफ बी बी इनवर्स इज फाई ऑफ आइडेंटिटी। चूंकि फाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, so that is written like this, right? This implies phi of b inverse, अगर आप यहां से देखेंगे, देखिए phi of b कहां जा रहा है? e डैश पर, तो this implies e डैश phi of b inverse, इसने क्या दे दिया? phi of b inverse b, क्योंकि e डैश कंपोजिशन phi b inverse is phi b inverse only. So this implies B इनवर्स भी कर्नल फाई में बिलोंग करेगा। बात बहुत छोटी है, लेकिन उनके इंप्लीकेशंस आपके मार्क्स डिडक्शन के रूप में सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इस सब ग्रुप टेस्ट की ओर जाएं, राइट। तो अपन क्या दिखाना चाहते हैं? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ए बी इनवर्स का इमेज क्या है अंडर फाई, ये देखना पड़ेगा। सो चूंकि फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, सो इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, तो फाई ऑफ ए बी इनवर्स कैन बी रिटन लाइक दिस। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई हैव excluded these things. If you are interested you can write like this, not an issue. Phi of A क्या है? Identity. Phi of B inverse क्या है? Identity. So thing is done or not? So what is your answer for this question? Yes,
कर्नल फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। विश्वास के साथ कहिए सारे लोग, डेफिनेशन पे क्लैरिटी बन रही है। अब कैसे कैसे अपन ने इवॉल्व किया है चीजों को, सब ग्रुप पढ़ लिया। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप भी बनेगा। इसमें इंटरेस्टेड हैं प्यारे बच्चों, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप भी बनेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। So third observation, let's do now. कर्नल फाई जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी है क्या। ध्यान से देखते रहना प्यारे बच्चों। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, हाउ टू आंसर दिस, रिवाइज कीजिए जल्दी से। लेट ए बिलोंग्स टू कर फाई, this implies phi of A is identity of G dash. Now phi of G inverse for all G inverse in G, अगर ये आइडेंटिटी पर चला गया तभी तो G इनवर्स कर्नल फाई के अंदर जाएगा और तभी तो कर्नल फाई उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। कोशिश कीजिए सारे लोग, बोलिए। दैट्स राइट और नॉट। चलिए, so since phi is a homomorphism, so it is operation preserving, so that goes to phi of G। A किस पर मैप हो रहा है, आइडेंटिटी पर, राइट। phi of G, if phi is a homomorphism, then you can prove it as well कि phi G inverse is nothing but phi G का इनवर्स। आराम से you can observe this thing, so this comes out as identity। क्या दिखा दिया आपने, phi of GA इनवर्स, G इनवर्स आइडेंटिटी पर मैप हो रहा है, तो G इनवर्स किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, कर्नल फाई के अंदर। क्या मिल गया, योर आंसर इज यस, कर्नल फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डोमेन वाला ग्रुप G। क्या बोलेंगे, सो कर्नल फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। किसी को कोई भी दिक्कत है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज डू लेट मी नो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया कि अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर मैप करेगा। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ इनवर्स ऑफ G विल बी फाई ऑफ G का इनवर्स। तो अगर ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, डू लेट मी नो, आई विल श्योरली कम विद द डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। ठीक है, चलिए, तो ये तो कहानी हुई भाई होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है ना। कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म क्या है, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म क्यों अपने ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यहां तक तो कहानी बन गई हमारी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और टर्म यूज होता है यहां पर, वो है इमेज ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। इमेज सेट ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये क्या कहता है, देखिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन भी सिखाते हैं आपको। लेट इफ phi such that G star G dash dot, और बच्चा लोग की तरह
ठीक है, बुजुर्ग नहीं बनना है। जी बी अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक, लेट फाई जी स्टार से जी डैश डॉट पर एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, अब हम क्या कहना चाहते हैं यहां पर, ध्यान से देखना इस चीज को। व्हाट वी वांट टू से हियर इज देन image set of phi which is represented by image phi is the set of the collection of all those elements of G dash। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पर इसको देखता था तो मुझे इनके रिप्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत आती थी। ऐसा नहीं कि मुझे उसका डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन जब मैं उसको यूज करके कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन करने जाता था, देन आई गॉट स्ट्रक कि यार अब कैसे, क्या लिखा है, इसको लिखा कैसे जाएगा। तो उन सारी कमियों को जब मैं रिकॉल करता हूं तो बनता है ये कॉन्सेप्ट टॉक। ठीक। तो इमेज सेट ऑफ जी डैश which are images or image of sum का मतलब मैथ में क्या होता है, at least one element of domain वाला ग्रुप। मीन्स इमेज फाई के अंदर जी डैश के वो एलिमेंट्स आएंगे, इमेज फाई के अंदर जी डैश के वे एलिमेंट्स आएंगे जो कि किसी ना किसी जी के एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं। सो मैथमेटिकली इमेज फाई विल बी रिटन बाय, देखना ध्यान से, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी डैश सच दैट बाई इज द इमेज ऑफ some element of G। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपको सिस्टमैटिक लर्निंग का मजा दिखाते हैं, आनंद महसूस कराते हैं। बोर्ड पर आइए सारे लोग। सिंस इफ फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म then identity element is always mapped to identity element of the codomain wala group. This implies E dash belongs to image phi and this will happen always whenever phi is a homomorphism from G to G dash। क्या मतलब हुआ इसका? This implies image phi is a non-empty सबसेट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, जी डैश। और जैसे ही मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट बोला, आपके दिमाग की बत्ती जली। बोलो हाँ या ना, यही तो हुआ ना। एज आई सैड नॉन एम्प्टी सबसेट, अब आपने कहा कि यार अब मजा आने वाला है। क्यों? अब मास्टर कहां ले जाएगा, अब सब ग्रुप चेक कराएगा। ठीक, चलो। सो सेकेंड इज इमेज फाई जी डैश का, दिस इज सिंबल फॉर सब ग्रुप, जी डैश का सब ग्रुप भी है क्या? राइट। तो सब ग्रुप होने के लिए फिर से वही कहानी। आई होप अब ये मेंटल एक्सरसाइज आपके दिमाग में चढ़ चुकी होगी। लेट ए बिलोंग्स टू इमेज फाई, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम x belongs to G dash, G, such that कि x का इमेज जो है वो a है।
मान लो B अगर इमेज फाई के अंदर है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम बाई बिलोंग्स टू G सच दैट फाई ऑफ बाई, जो B है ना वो फाई ऑफ बाई का मतलब बाई का इमेज है अंडर द मैपिंग फाई। अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो मुझे तो AB इनवर्स चाहिए, और अगर AB इनवर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पहले B इनवर्स इमेज फाई के अंदर दिखाना तो पड़ेगा ना। सारे लोग एकदम विश्वास के साथ कहिए, तभी आगे बढ़ा जाएगा। B इनवर्स को इमेज फाई के अंदर तो दिखाना पड़ेगा ना। चलिए अब इसके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज अगर की जाए, देखिए, सिंस बाई इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो फाई ऑफ बाई इनवर्स विल बी फाई ऑफ E. Due to homomorphism, this is operation preserving. So phi of bi inverse will be phi of bi का inverse. That is identity. Right or not? तो अगर phi of bi B है तो phi of bi inverse जो होगा वो मुझे B inverse दिखाई देगा। ठीक है, तो B inverse will be phi of bi inverse, sorry, yes, pi of bi का inverse, that will be same as, this implies अगर B इमेज फाई के अंदर है then B इनवर्स भी इमेज फाई के अंदर होगा। ठीक, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x बाई इनवर्स का इमेज क्या मिलेगा। ठीक, तो फाई ऑफ x इज A, फाई ऑफ बाई इनवर्स इज B इनवर्स, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि AB इनवर्स, देखिए पढ़िए जरा इसको, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x बाई इनवर्स बिलोंग्स टू G सच दैट फाई ऑफ x बाई इनवर्स इज AB इनवर्स. This implies AB inverse is the image of x by inverse under the map phi. So AB inverse will go to image phi. पूरा विश्वास के साथ मुझे ये विश्वास दिलाइए कि हाँ, अब आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आनंद आ रहा है। सभी लोग प्यारे बच्चों, सभी लोग इस विश्वास को दिलाइए। So your answer is yes. The third observation, image phi is a normal subgroup of G dash, इसका आंसर is need not be. The logic you can find in कि G inverse need not be image of some element under the homomorphism phi. Use the word need not be. Fair? I hope things will be pretty clear to you all. तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की दोस्तों कि जब आप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, ठीक, जब आप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए बेसिक्स क्या रिक्वायर्ड है। ठीक, सो हमने सीखा होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन, टर्म्स लाइक कर्नल फाई, इमेज फाई, फिर इनके ऑब्जर्वेशंस, राइट, और हाउ टू राइट प्रॉपरली, हाउ टू राइट इन एन एग्जैक्ट वे so that things are pretty clear to all. बोलो हाँ या ना, एकदम विश्वास के साथ कहिए, झूठ मूठ का तमाशा नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारे दिमाग में होना चाहिए वो ये होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन G कर्नल फाई। कुछ लोगों को तो चमकने लगा होगा ये, ठीक, लेकिन ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि इसको अगर यहां पर अभी करेंगे तो कॉन्सेप्ट टॉक थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेट्स मेक इट ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक।
So I hope you have enjoyed today's concept talk. Next concept talk is gonna be the most fantabulous one. I am saying next concept talk is gonna be most fantabulous one. यूपीएससी के बी इट सीएसई बी इट फॉरेस्ट सर्विसेज सारे के सारे क्वेश्चंस किस बेस पर किए जाएंगे, अगले कॉन्सेप्ट टॉक में आपको ये सब मिलेगा विद इन द 20 to 25 मिनट्स. ठीक है. सो आई होप यू विल बी देयर इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक. So as you all are enjoying the concepts here with me, never forget to put your appreciations and suggestions. We'll definitely consider those. And one more thing what I would like to say you here is, if you have any doubt, don't forget to ask. So it's enough. Good luck.